अर्जुन और अरविंद ने रोइंग में शानदार प्रदर्शन किया। जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए जरा। तो बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले ओलंपिक्स से अब आप यहाँ आए हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस जीत को? आपके गले में ये सिल्वर मेडल है। ये तो मैम क्या बता सकते हैं, बस यही बता सकता है जो भी हमने किया वो। तो आप बताएं। बहुत खुशी हो रही है मैडम, हमारा पहला एशियन गेम्स था तो थोड़ा सा यही था कि जो भी करना अच्छा ही करना, और फिर रिप्रेजेंट हम सबसे पहला इवेंट था हमारा इंडिया के लिए, तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे अच्छा मेडल फर्स्ट में अगर आ जाएगा तो हो सकता है बाद में अच्छे ही आएंगे सारे मेडल। अच्छा, इस सेना का रोइंग के साथ जो कनेक्शन है इस पर क्या कहेंगे? क्या आपने इससे पहले रोइंग के बारे में जानते थे? जहाँ से आप आते हैं रोइंग ऐसा खेल नहीं है जो बहुत ज़्यादा भारत में खेला जाता है। नहीं मैम, जब मैं 2016 में भर्ती हुआ था तो मैं जानता नहीं था कि रोइंग कौन सा गेम है, क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में वैसे भी रोइंग गेम को कोई जानता नहीं है। तो मैं जब सेना में आया था तो उसके बाद में मेरे को ओलंपियन बजरंग लाल ताकर है वो लेके गए और उन्होंने कोचिंग दी। फिर मैं आर्मी रोइंग नोड में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर मैं उधर आने के बाद में मैंने रोइंग को मतलब अच्छे से किया और मेरे को मज़ा आने लग गया था कुल मिला के गेम में। भारतीय सेना से जुड़े होने के बाद चीन में आके मेडल जीतना आपको लिए कितना बड़ा उठात हो जाता है? बहुत खुशी हो रही है मैम बयान नहीं कर सकते, मतलब सिल्वर मेडल लेने के बाद ज़्यादा खुशी हो रही है मैम, बहुत। ये बताओ कि रोइंग के लिए आपको लगता है और क्या किया जाना चाहिए? हमने देखा एशियन गेम में कंसिस्टेंटली अच्छा किया और टोक्यो में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। जी मैम, मतलब वैसे तो हमारा अच्छा चल रहा है, जैसे फेडरेशन, आर्मी, साई, टॉप्स, हमारा पूरा सपोर्ट है और आगे भी सपोर्ट रहेगा मैम। आगे क्या 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 करना चाहते हैं? कोई हसरत है दिल में अब इसके बाद? मैम कुछ नहीं है, आगे अपना पेरिस की तैयारी करेंगे अभी आने वाले दिनों में, और पेरिस में अगर अच्छी प्रैक्टिस करके वहाँ भी एक सपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा मेडल वहाँ भी मतलब सपना करेंगे पूरा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भारत के वो दो वीर हैं जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है मेंस डबल स्किल्स इवेंट में। किरण चोपड़ा, सी मीडिया, हैंगजाओ चीन। तो शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आशी चौकसी से भी संवाददाता किरण चोपड़ा ने खास बात की है। बातचीत आपको सुनाते हैं। पहला ही दिन और शानदार आगाज हुआ है और सिल्वर मेडल पर निशान लगाया है भारतीय शूटर्स ने, और 3 खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर जीता उनमें से एक हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी शुरुआत, एक शुभारंभ किया आप लोगों ने। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं हमारे मेडल के साथ, एंड ये एशियन गेम्स का पहला मेडल है, तो रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड एज वेल एज अस। अपनी सफ़र के बारे में बताइए, यहाँ से सिल्वर तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सो दिस इज़ माई फर्स्ट मेडल एयर राइफल में इंटरनेशनल। अभी तक मेरा मेन इवेंट 3P है एंड अभी मेरे 2 इवेंट बचे हैं, तो आई एम रियली होपफुल फॉर द मेडल इन दैट एज वेल। सो एयर राइफल में पहला मेडल सिल्वर, आई एम रियली हैप्पी। और चाइना में आकर ये मेडल कितना और खास हो जाता है? एक्चुअली मैं पिछले महीने ही चाइना आई थी एंड आई जस्ट वॉन अ इंडिविजुअल सिल्वर एंड अ टीम गोल्ड। सो चाइना इज़ लकी फॉर मी, आई थिंक। चाइना में अच्छे मेडल मिल रहे हैं तो या चाइना में आई एम रियली हैप्पी टू गेट अ मेडल इन चाइना। शूटिंग हमेशा से भारत के लिए एक ऐसा स्पोर्ट रहा है जिसने मेडल दिए हैं। कॉमनवेल्थ में ऑफ कोर्स वो नहीं था, हमें उसका नुकसान हुआ, तो कितनी बड़ी रिलीफ आप एशियन गेम्स में इसको वापस आया और इस तरीके से मेडल आ रहे हैं? अभी तो शुरुआत ही हुई है। So Asian Games is a really great प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन शूटर्स एंड एज वेल एज एवरीवन, और यहाँ पे मेडल जीतना एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया। सो या तीनों आपस में जब चल रहा था इवेंट, कुछ दिमाग में चल रहा था, कुछ नर्वसनेस या कुछ पहला इंटरनेशनल इवेंट इतना बड़ा मिल रहा था? एक्चुअली कुछ चल नहीं रहा था, इट वाज जस्ट ओनली प्रोसेस इन आवर माइंड एंड एक्चुअली शूटिंग इंडिविजुअल गेम है, तो हमने टीम के बारे में हम सोचते भी नहीं है, तो जो भी हमें मैटर करता है इज़ लाइक मोर इंडिविजुअल। एंड रमिता एंड मेहुली आर देयर इन द फाइनल्स विद अ वेरी रियली गुड स्कोर, सो आई एम जस्ट रियली होपफुल फॉर देयर इंडिविजुअल मेडल्स। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। तो ये थी आशी चौकसी जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, और साथ ही साथ रमिता और मेहुली घोष के साथ मिलकर उन्होंने भारत के झोली में मेडल डाला। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया। तो चीन के हांगझाओ से हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण, आगाज बहुत अच्छा रहा है, अब 5 मेडल तो पक्के हो चुके हैं, और कौन कौन से मेडल जो हैं आज और आने की उम्मीद है?
देखिए, जो बड़े आपके मेडल की उम्मीदें थी आज जो रोइंग और शूटिंग से ही थी, जिनकी शुरुआत सुबह से ही हो गई थी और वहाँ पर ये खुशखबरी आ चुकी है। रोइंग में 5 मेडल्स हमें मिलने थे चंदन, जिसमें से 5 के पे कंपटीशन था जो मेडल इवेंट से, जिसमें से 3 में हमको मेडल मिले, जो 2 सिल्वर मिला और 1 ब्रॉन्ज मिला। उसके अलावा क्रिकेट में आप बताएंगे, वुमेन क्रिकेट में टीम फाइनल में पहुँच गई है, जहाँ हमारे पास एटलीस्ट सिल्वर मेडल पक्का हो गया। ऑफकोर्स हम उम्मीद करेंगे कि ये गोल्ड मेडल हो। बांग्लादेश को बड़ा कन्विंसिंगली हराया और हॉकी टीम की बात करनी ज़रूरी है बनती है, क्योंकि हॉकी टीम ने जिस तरीके से 16-0 की बड़ी जीत हासिल की, यानी एक तरफ से बता दिया है इंडियन एथलीट्स ने यहाँ पर आकर कि दे हैव अराइव्ड और अच्छे से आए हैं और जैसे उम्मीद हम कर भी रहे थे वही है। और अब इस वक्त अगर बात करें यहाँ पर तकरीबन देखिए 4:15 बज रहे हैं, तो मेडल इवेंट्स अब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। और लेकिन उसके अलावा जो कल फिर रोइंग और शूटिंग में मेडल की दावेदारी भारत की रहेगी। उसके अलावा टेबल टेनिस में भी आज अच्छा प्रदर्शन रहा। बिल्कुल किरण चोपड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा कि एशियन गेम्स में सुपर संडे में भारत ने जो दमदार पंच लगाया है, वाकई में काफी वो उत्साहवर्धक है और हौसला अफजाई करने के लिए काफी है। कल के जो शेड्यूल्ड इवेंट्स है, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बताएं। जी बिल्कुल, रोइंग में कल हमारी दावेदारी बड़ी है। वहाँ पर भी आपको 4 इवेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा शूटिंग में जिस तरीके से हमने देखा ही है हमेशा से, एशियन गेम्स रहा हो, एशियन गेम्स में शूटिंग का दबदबा रहा है, कॉमनवेल्थ में भी रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पर शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था, तो वहाँ हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान झेला था। तो वहाँ लेकिन मुझे लगता है कि इस एशियन गेम्स में इसकी भरपाई हो सकती है। तो कल आपके लिए बड़ा इवेंटफुल डे होने वाला है। शूटिंग और रोइंग से कल भी उम्मीदें जरूर रहेंगी और तकरीबन जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में आपको फाइनल भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का नजर आएगा, जहां पर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट गोल्ड की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि जल्दी पहले वुमेन्स टीम का इवेंट खत्म किया जा रहा है, क्योंकि एक ही स्टेडियम है यहाँ पर क्रिकेट जहां पर मेंस इवेंट शुरू होंगे, इसीलिए पहले ही इवेंट वुमेन टीम का खत्म करके फिर मेंस का शुरू होगा। तो वुमेन टीम से भी बिल्कुल उम्मीद है। जी बिल्कुल किरण, मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था कि मेडल तो आए हैं लेकिन अभी तक स्वर्ण पदक का इंतजार है, तो गोल्ड की रेस में कौन कौन सी टीमें आगे दिखती हैं और कितने दिनों में उनके मुकाबले होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गोल्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शूटिंग में जब 10 मीटर एयर राइफल मेंस का इवेंट होगा। उसके अलावा आगे आने वाले दिनों में आपको क्रिकेट तो दिखेगा ही, कबड्डी दिखेगा जिसमें हम गोल्ड उम्मीद कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा जिनका इवेंट होना है, रेसलिंग है, बजरंग पुनिया है, तो अच्छे खासे इवेंट आपके पास है जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड का खाता बढ़े। देखिए भारत ने हमेशा से एशियन गेम्स में अच्छा किया, 657 मेडल इससे पहले थे। अगर हम एशियन गेम्स के इतिहास की बात करें भारत की, तो आज 5 और ऐड हो गए हैं तो 662 हो गए हैं। तो पहले दिन 5 मेडल आना जरूर उत्साहवर्धक है और खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं, और इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है चंदन, क्योंकि पेरिस ओलंपिक है अगले साल, और पेरिस में जब पेरिस के लिए एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत अच्छा फाउंडेशन भी है और एक तरीके से तैयारी जांचने का भी अच्छा तरीका है, इसीलिए खिलाड़ी लगे हुए थे। और क्योंकि ये एशियन गेम्स कोरोना के पिछले साल होना था और 1 साल डिले होने के बाद इस बार हो रहा है, तो खिलाड़ी इसको लिए एक बेहतरीन मौका मान रहे हैं, एटलीस्ट पेरिस ओलंपिक से पहले के प्लेटफॉर्म के तौर पर। जी बिल्कुल किरण, ये तो हो गई खेलों की बात, लेकिन कहीं ना कहीं चीन में हो रहा ये जो मुकाबला है, राजनीति की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहा है। क्या उस राजनीति की झलक भी यहाँ पर, क्या उसका कुछ असर भी जो है भारतीय खिलाड़ियों पर देखने को मिला है, या फिर चीनी जो अधिकारी है उनके बर्ताव में? जी देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, चाइना ने यहाँ पर आकर ये पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से अगर बड़े इवेंट कराता है तो कराता है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सी बातें हो रही थी कि चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो लेकिन चाइना ने स्पेशली शी जिनपिंग ने जिस तरीके से यहाँ पर कल वो ओपनिंग सेरेमनी में आए भी थे और जितनी भव्य ओपनिंग सेरेमनी की, तो यहाँ अगर मैं सहूलियत के हिसाब से बताऊँ तो आपको ऐसा लगेगा कि ओलंपिक से भी बड़े कोई खेल यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो दिखावा करने की हर तरीके से कोशिश है, चाहे वो स्टेडियम को लेकर हो, चाहे वो खिलाड़ियों का विलेज जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, सब एक क्लास की गई है। लेकिन जो भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुआ, आज फिर जब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो ये सवाल पूछा गया, और बताऊं सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया भी ये बात उठा रही है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। तब उन्होंने कहा ये मैटर नजर लगातार है एशियन गेम्स में भारत ने शानदार आगाज की है और जिस तरीके से उम्मीदें आने वाले समय में कुछ और अंक तालिका में बढ़त की और शानदार मेडल्स पर है। अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे, इवेंट्स लगातार जारी हैं। फिलहाल शुक्रिया किरण चोपड़ा जानकारियां तमाम देने के लिए।